चलो बाबू आओ। आइए हम परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों को ही अध्ययन कर रहे इस समय, क्योंकि आज से केवल 2 दिन, एक दिन तो ये बीत गया, मान लो एक दिन और है, क्योंकि एक दिन बाद ही आपको एग्जाम में बैठना है। तो ये परीक्षा में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा है कक्षा 10 साइंस, जिनमें पूछा गया है कि मानव में लिंग निर्धारण, किसमें पूछा है कि मानव में लिंग निर्धारण। देखिए नामांकित चित्र भी हमने बनाया है और उनकी परिभाषा भी दिया है, और मानव में लिंग निर्धारण कैसे कैसे होते हैं उनको भी मैंने समझाया है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो सभी लोग देख लीजिए, आज से केवल एक दिन बाद ही नेक्स्ट वाले में आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तो आप परीक्षा की तैयारी मन से करेंगे और एकदम अस्थाई रिलैक्स होकर एग्ज़ाम में जाएंगे। घबरा कर कोई ज़रूरत नहीं है, जो आएगा वो आप उसमें लिखेंगे। तो आइए देख रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण क्या है। कह रहा है कि मानव में सामान्य द्विगुणित, कैसा कह रहा है, द्विगुणित कायिकी या दैहिक कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कह रहा है कि मानव का जो लिंग निर्धारण है उसमें सामान्य द्विगुणित कायिकी और दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार का? 2 प्रकार का दिया है। दोनों का नाम मैंने चर्चा किया। पहला कहा कि कायिकीय या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र। आप कायिकी भी कह सकते हैं या उसको अलिंग भी कह सकते हैं या दैहिकी गुणसूत्र भी कह सकते हैं, तीनों सेम है। नाम अलग अलग है लेकिन कार्य तीनों का एक ही है, सेम है जी। कह रहा कायिकी या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र, इनका ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहला नंबर पे है। जो मैंने कहा था कि ये 2 प्रकार के हैं, तो पहला इसका ये है कि कायिकी या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र। इनके बारे में मैंने भी कहा था कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीव के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अन्य क्या करा कि अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कायिकीय गुणसूत्र कहलाते हैं। पहली परिभाषा की पहली पॉइंट पे कहा गया कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, यानी कि जीवों को लिंग वाला जो लक्षण है उसे छोड़कर यदि अन्य लक्षणों को निर्धारण करता है तो वो आपका कायिकीय गुणसूत्र कहलाता है। लिंग निर्धारण एकदम बिल्कुल नहीं, इस पे एकदम चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये बात इसमें कहा ही नहीं गया है। कह रहा कि उसको छोड़कर अन्य लक्षण, ऐसे भी उसके बाद भी बहुत ऐसे लक्षण हैं जो कि लिंग निर्धारण के लिए हमें उत्तेजित या हमें प्रभावित करते हैं, और या तो वो हमें दिखाई भी देते हैं जी। फिर से एक बार कह रहा कायिकी या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र, इनकी परिभाषा पे मैंने कहा था कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीवों के अन्य लक्षणों निर्धारण करते हैं, कायिकी गुणसूत्र कहलाते। ये पहला था। अब दूसरे पे देखेंगे हम, दूसरा इसका क्या कह रहा है। ये दूसरा है, ये पहला था उसका। दूसरा कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र। कौन सा? कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र। कह रहा है कि जीवों में निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कह रहा है कि जीवों में निर्धारण करने वाले गुणसूत्र ही लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। देखिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। कह रहा है कि जीवों में निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और किसमें लिंग गुणसूत्र का ये बात कर रहा है? मानव में। किसमें कह रहा है? मानव में। और देखिए आगे कह रहा है कि इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, लिंग गुणसूत्र को ही। किसको कहते हैं? इसी को, लिंग गुणसूत्र को ही कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम है आपका। एकदम मत कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि लिंग गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं? हेटेरोसोम। हेटेरोसोम भी कहते हैं। आगे देखते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा में दोनों में अलग। करेक्ट कि लिंग गुणसूत्र जो होता है ना, नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। दोनों में
अलग अलग होता है। आप कहेंगे सर कि अलग अलग कैसे, तो इधर डायग्राम भी बना हुआ है, देखिएगा। नर का ये है, मादा का वो है, नर ये है, मादा वो है। और यही बात यहाँ कहा कि लिंग गुणसूत्र नर और मादा में दोनों में अलग अलग होते हैं। कहा ये प्राय एक्स और वायु गुणसूत्र कहलाते हैं, एक्स और वायु गुणसूत्र कहलाते हैं। डायग्राम पे आइएगा सर, डायग्राम आप देखिएगा। अब हम मानव लिंग में निर्धारण, चलिए आप इस पे आते हैं डायग्राम पे। और एक चीज आप और ध्यान देंगे, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने मानव में गुणसूत्रों की संख्या हमने लिखते हैं ना, जैसे मैंने यही लिख दिया, मानव में सूत्रों की संख्या। देखिए ये बातें कंफ्यूज करती है हम लोग को, कहीं कहीं पे 46 दिया रहता है, कहीं पे 44 दिया रहता है। अब हम किसको सही करें? यदि आपको मानवता के हिसाब से देखा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप 46 को भी टच करेंगे, लेकिन इसी को वैज्ञानिक की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो आप 44 पे टच करेंगे। इस बात को ध्यान रहे, अगर आप 46 लिखेंगे तो आप 23 का जोड़ा बनाएंगे, अगर 44 लिखेंगे तो आप 22 का जोड़ा 22 का जोड़ा बनाएंगे। हमने इस पे 44 रखा है, तो हमने पूरे जोड़े को 22-22 रखा है। और इसमें हमने परिभाषा में लिखा भी है कि जो, देखिए यहाँ पे, मानव में सामान्य द्विगुणित कायिकी या दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहां जब मैंने 46 गुणसूत्र रखा तो यहां भी 46 रख सकते थे हम, लेकिन हमने 44 रख के समझाया। आप अपने से 46 भी वहां रख सकते हैं, 46 भी सही होगा और 44 भी सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, वहां 46 भी दिया रहता है, 44 भी दिया रहता है, तो आप आंख बंद करिए, 46 पे टच कर दिए। अगर 46 नहीं दिया है तब आप 44 पे टच करेंगे। आइए देखिए इस पे, देखिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हम भैया मानव में लिंग निर्धारण करेंगे। कैसे लिंग निर्धारण हो रहा है? कह रहा है कि एक तरफ मेल है, दूसरे तरफ फीमेल है, यानी एक तरफ पुरुष है, एक तरफ मादा है, या एक तरफ पुरुष है, एक तरफ स्त्री है। इनमें भी 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है और इनमें भी 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जब दोनों में 44 है, 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जो अगली संतति का निर्माण होता है उसमें भी देखो 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब उसमें भी 44 कैसे आ गया? आइए देखिए कैसे इसको हम निर्धारण कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि जो पुरुष है, मेल है, इनके गुणसूत्रों की संख्या को हम दो खंडों में बांट लेते हैं। एक तरफ x कर देते हैं, दूसरी तरफ y कर देते हैं। एक तरफ x और दूसरी तरफ y। अब दोनों को अलग अलग, यानी कि आधा आधा कर देते हैं। इधर देखिए 22 इधर हो गया, 22 इधर हो गया। यानी कि मानव के दोनों गुणसूत्रों के संख्या को, यानी जो उनके जो शुक्राणु होते हैं, उन्हें दो भागों में हम विखंडन कर दिए हैं। एक तरफ x को रख दिए हैं, दूसरी तरफ y को रखे हैं, और जिनमें कहा कि 22 x होते हैं, 22 y होते हैं। वही प्रकार आप फीमेल में देखेंगे, स्त्री में देखिए, ये दोनों x x होता है। क्या होता है? x x। अब इनके अंडाणु को दो पार्ट में बांट लीजिए, एक तरफ x 22 कर दीजिए, एक तरफ x 22 कर लीजिए। अब देखिए यक्स वाई जो है ये आपको शुक्राणु दर्शाता है, यक्स यक्स जो है ये आपको अंडाणु दर्शाता है। ये भी ध्यान रहे, जो पुरुष है उसमें शुक्राणु प्राप्त होते हैं, यानी शुक्राणु पाए जाते हैं। जो मादा होते हैं, यानी कि स्त्री फीमेल जो होती है, उसमें अंडाणु पाए जाते हैं। अब कह रहा है कि नर का शुक्राणु अब मादा के अंडाणु से अभिक्रिया करने पर, या नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ये दोनों के अभिक्रिया करने पर, दोनों को अभिक्रिया करने पर हमें अगली संतति जब निर्माण हो रही है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या यक्स यक्स प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? यक्स यक्स। कह रहा है कि नर का शुक्राणु यक्स भाग, जो ये वाला है, देखिए यहां से यक्स भाग, और कह रहा है कि मादा का भी अंडाणु यक्स भाग से ही संलयन कराएंगे या निषेचन कराएंगे।
अब इन दोनों क्रियाओं के बाद जो अगली संतति का उत्पत्ति हो रहा है उनमें गुणसूत्रों की संख्या हमें एक्स एक्स ही प्राप्त हो रही है। कौन हो रही है? एक्स एक्स। अब यहां हम देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण किसमें हो रहा है, तो यहां पुत्री का प्राप्ति हो रहा है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि फीमेल यानी कि लड़की, यानी यहां आप नर और मादा जो जाति है वहां लिंग निर्धारण करके हमने पता कराया। फिर एक बार और देखते हैं, नर का शुक्राणु 22 जो एक जोड़ी होता है 22, उसको हम शुक्राणु वाई को लेकर और मादा के अंडाणु यक्ष से, किससे? मादा के अंडाणु यक्ष से संलयन कराते हैं या निषेचन कराते हैं। तो इनके बाद जो अगली पीढ़ी उत्पन्न हो रही है, जो संततियां हमारा निर्माण हो रही हैं, उसमें गुणसूत्र संख्या एक्स वाई प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अब ये भी देखेंगे कि भैया 22 इसका 22 इसका, देखिए संतति में 44 हो रहा है, बेसी नहीं हो रहा है, 44 हो रहा है। हाँ, तो अब यहां का पुत्र क्या हो रहा है? पुत्र। पुत्र है तो ऑलरेडी पुरुष होगा, नर जाति जिसको मेल कहते हैं। अब इसमें हम मानव में लिंग निर्धारण अगर देखेंगे तो ये नर जाति मुझे प्राप्त करा रहा है, यानी ये बता रहा है कि आपका जो लिंग निर्धारण है वो नर जाति के अंतर्गत आ रहा है। वही प्रक्रिया नेक्स्ट वाले में भी कह रहा है। फिर कह रहा है कि भैया नर का शुक्राणु 22 ठो यानी कि एक्स के साथ और मादा के अंडाणु एक्स के साथ संलयन कराइए। फिर अगली प्राप्ति हो रही है एक्स एक्स, फिर यहाँ पुत्री का प्राप्ति हो रही है। फिर कह रहा है आइए फिर एक बार वाई करते हैं, फिर इसके शुक्राणु अंडाणु से करते हैं, फिर यहाँ एक्स वाई हो रहा है तो यहां पुत्र की प्राप्ति हो रही है। ऐसे हमारा लिंग निर्धारण होता है अब क्रिया कराने के बाद। अब एक चीज और देखेंगे, कभी कभी सर बोलते हैं, बच्चे भी रहते हैं कभी कभी ट्यूट कर देते हैं कि सर जो 44 गुणसूत्र संख्या दिखाई दे रहा है अगर वहां 43 हो गया तब बच्चा कैसा होगा, किस जाति का होगा? तो उससे कोई, जहां गुणसूत्र का संख्या विषम से सम से विषम भइल तो वहां बच्चे के अंदर जाति नहीं अंग परिवर्तन होते हैं। जैसे होठ का मोटा होना, जीभ का मोटा होना, कपार का लंबा होना या आवाजें तुतलापन देना, ये प्रवृत्ति होती है। ये नहीं कि कम बेसी हो गया तो हम कुछ और उस पर डाल दें, 23 हो गया तो किन्नर समाज आ गया, नहीं, यहां अंग परिवर्तन होता है। एक बार फिर देख लीजिए वीडियो को ध्यान